तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कल हम लोग कहाँ पे थे? हिस्टोरिकल सोर्सेज पे, हिस्ट्री देख रहे थे हिस्टोरिकल सोर्सेज पे। पहले मैं रिवीजन करवा देता हूँ, जो कल टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था पहले हम लोग वो रिवीजन कर लेते हैं 5 मिनट, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसमें हम लोग जनरली देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन होगा। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे। उसके बाद साइट्स, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जैसे हड़प्पा, मोहनजोदारो, इन सारे साइट्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे अच्छे से। और इसका नोट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन लिंक में पीडीएफ में दिया होगा, आप वहाँ पीडीएफ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में इनके साइट्स को देखेंगे, साइट्स के बारे में देखेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है, हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, चामुदारो है, लोथल है, कलिबंगन है, धोलावीरा है। इन साइट से एक्सकेवेशंस में क्या क्या मिले हैं, ये किस रिवर के किनारे हैं, चाहे ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, चाहे ये किस स्टेट में है, चाहे किस कंट्री में है, ये सब सारे पॉइंट को देखेंगे। और इनके एक्सकेवेटर्स कौन है वो सारा पॉइंट्स हम लोग देखेंगे यार। और मैं कोशिश करूंगा कि क्लास के लेक्चर में आप लोगों को रिमेंबर करवा दूँ, याद करवा दूँ, फिर आप रिवाइज करते रहे, वहाँ से आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। सारे पॉइंट्स को मैं लूँगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले मैं रिवीजन करवा देता हूँ। तो कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हिस्टोरिकल सोर्सेस। कल हम लोग पढ़ रहे थे हिस्टोरिकल सोर्सेस। हिस्टोरिकल सोर्सेस, तो हिस्टोरिकल सोर्सेस क्या है? द सोर्सेस दैट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट्स ऑफ द पास्ट टाइम इज नोन एज हिस्टोरिकल सोर्सेस। द सोर्सेस दैट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट्स ऑफ द पास्ट टाइम इज नोन एज हिस्टोरिकल सोर्सेस। इवेंट्स ऑफ अ पास्ट टाइम, इवेंट्स ऑफ अ पास्ट टाइम। अब इनका क्लासिफिकेशन किस प्रकार था? हिस्टोरिकल सोर्सेस, हिस्टोरिकल सोर्सेस आर ऑफ टू टाइप। First one is archaeological and second one is literary sources. Second one is literary sources. अब मैंने यहाँ पे important point बताया था, एक archaeological sources are believed to be more reliable than literary sources. Archaeological sources are believed to be more reliable than literary sources. Why? क्योंकि जो चीज एक बार मिल चुका है वो चेंज नहीं होता है. It is more reliable. अब लिटरेरी सोर्सेस भी जो दो पार्ट में डिवाइड हो गया था. फर्स्ट वन इज इंडिजिनस सोर्सेस एंड सेकेंड इज फॉरेन सोर्सेस. तो यहां तक हम लोग देखे थे. फिर इंडिजिनस सोर्सेस भी 3 पार्ट में डिवाइड था, 2 पार्ट में डिवाइड था. फर्स्ट वन इज रिलीजियस and second one is secular text. First one is religious and second one is secular text. तो religious text में मैंने बताया था कौन से आते हैं? ब्राह्मण, बुद्धिस्ट एंड जैन. रिलीजियस टेक्स्ट में ब्राह्मण टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जैन टेक्स्ट. ब्राह्मण टेक्स्ट का इंपॉर्टेंट बताइए कौन सा? श्रुति और स्मृति. श्रुति एंड स्मृति टेक्स्ट. बुद्धिस्ट के बारे में मैंने बताया था, मैं अलग से लेक्चर बनाने वाला हूं इस पे. तो पहला कौन सा था? त्रिपिटक. दूसरा कौन था? मिलिंद पन्नु. और थर्ड वन यू कैन से दैट दीपवंशा एंड महावंशा, द ग्रेटेस्ट क्रॉनिकल्स ऑफ श्रीलंका. मिलिंद पन्नु, द डायलॉग बिटवीन मिनांडर एंड नाविशेन, इंडो ग्रीक रूलर मिनांडर एंड नाविशेन. उसके बारे में इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है? मिलिंद पन्नु से मिलती है. मिलिंद पन्नु क्या है? मिलिंद पन्नु, इट इज अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट. मिलिंद पन्नु, इट इज अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट. इट इज अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट. मिलिंद पन्नु क्या है? इट इज अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट. इसमें इंफॉर्मेशन क्या मिलती है? A dialogue
बिटवीन, ये फिर से आने वाला है लेकिन इंपॉर्टेंट है तो मैं यहाँ पे भी डिस्कस कर देता हूँ। इंडो ग्रीक रूलर, डायलॉग बिटवीन इंडो ग्रीक रूलर मिनांदर and a Buddhist monk and a Buddhist monk Navishene, बोध भिक्षु नाविशेन। इसे इंडिया का आइंस्टीन भी कहा जाता है, इसे इंडिया का आइंस्टीन भी कहा जाता है, इसे भी आप नोट कर लें। इसे इंडिया का आइंस्टीन भी कहा जाता है। व्हाट इज मिलिंद पनो? मिलिंद पनो इज अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड इट इज अ डायलॉग बिटवीन इंडो ग्रीक रूलर मिनांदर एंड अ बुद्धिस्ट मॉन्क नाविशेन। नाविशेन इज आल्सो नोन एज आइंस्टीन ऑफ इंडिया, इट इज आल्सो नोन एज आइंस्टीन ऑफ इंडिया। ये कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ये फिर से आने वाला है, मैं इसका अलग से लेक्चर बनाने वाला हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो फिर से आएगा ही। फिर मैं यहाँ डिस्कस कर दिया हूँ मिलिंद पनो, इट इज अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट, अ डायलॉग बिटवीन इंडो ग्रीक रूलर मिनांदर एंड अ बुद्धिस्ट मॉन्क नाविशेन। नाविशेन इज आल्सो नोन एज आइंस्टीन ऑफ इंडिया। अब हम लोग आगे लेक्चर में आगे बढ़ते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखते हैं। डिवीजन हो ही गया होगा। व्हाट इज हिस्टोरिकल सोर्सेज? द सोर्सेज दैट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट्स ऑफ द पास्ट टाइम इज नोन एज हिस्टोरिकल सोर्सेज। Historical sources are of two types, archaeological sources and literary sources, where archaeological sources are believed to be more reliable, where archaeological sources are believed to be more reliable। और फिर आपका लिटरेरी सोर्सेज जो है ये भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, फर्स्ट वन इज इंडिजिनस एंड सेकेंड वन इज फॉरेन सोर्सेज। फिर इंडिजिनस सोर्सेज रिलीजियस और सेकुलर में डिवाइड होता है, रिलीजियस में ब्राह्मण, बुद्धिस्ट और जैन, सेकुलर में हिस्टोरिकल, सेमी हिस्टोरिकल एंड बायोग्राफिकल। हिस्टोरिकल, सेकुलर में हिस्टोरिकल, सेमी हिस्टोरिकल, एंड बायोग्राफिकल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसका नोट्स में भी पीडीएफ में दिया हुआ है, डायग्राम रिप्रेजेंटेशन काफी बढ़िया है, वहां से आप देख ले। ये कुछ खास नहीं है, बस नोट्स में दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आज के लेक्चर पे पढ़ते हैं, जो हमारा आज का लेक्चर कौन सा होने वाला है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। शॉर्ट में मैं इसे आईवीसी लिखूंगा, शॉर्ट में मैं इसे आईवीसी लिखूंगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या बनेगी? इस सिविलाइजेशन को अर्बन सिविलाइजेशन भी कहा जा सकता है, कहा जाता है, अर्बन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की शहरीकरण काफ़ी अच्छी थी, इवन आज के कंपैरिजन में भी अच्छी थी। मैं बताऊंगा आपको, देखना आप। धोलावीरा यहाँ की एक इम्पॉर्टेंट सिटी, यू कैन से दैट। मोहनजोदारो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। तो इसे अर्बन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ की टाउन प्लानिंग काफी अच्छी थी, टाउन प्लानिंग काफी अच्छी थी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो नोन एज अर्बन सिविलाइजेशन। व्हाई? बिकॉज इट हैज अ गुड टाउन प्लानिंग, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था यहाँ पर, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था, use of burnt bricks in constructions, you can say that use of burnt bricks ईटा in construction, use of burnt brick in constructions। fortified citadel, a giant water reservoir, giant water reservoir।
ये 4 पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो अर्बन सिविलाइजेशन, क्योंकि यहाँ की अर्बनाइजेशन आज के कंपेरिजन में भी अच्छी थी। शहरीकरण काफ़ी अच्छा था, टाउन प्लानिंग काफ़ी अच्छा था। यहाँ पर अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम मिला है। यूज ऑफ बर्न्ड ब्रिक इन कंस्ट्रक्शन में ये बर्न्ड ब्रिक का इस्तेमाल करते थे। फोर्टिफाइड सिटेडल, अजाइंट वाटर रिजर्वर। तो 4 पॉइंट है। इट इज ऑल्सो नोन एज अर्बन सिविलाइजेशन। वाई? क्योंकि अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पर था। यूज ऑफ बर्न्ड ब्रिक इन कंस्ट्रक्शन, फोर्टिफाइड सिटेडल, अजाइंट वाटर रिजर्वर। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज अर्बन सिविलाइजेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज अर्बन सिविलाइजेशन। तो ये अर्बन सिविलाइजेशन भी इसे कहा जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा बनेगा, इस सिविलाइजेशन को, पहले मैं इसके नेम्स को देख रहा हूं। फर्स्ट नेम तो हमारा क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। दूसरा नेम क्या मिला? अर्बन सिविलाइजेशन। थर्ड यू कैन से दैट इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। अभी तक आयरन की खोज नहीं हुई थी। अभी तक आयरन की खोज नहीं हुई थी। डिस्कवर अभी तक आयरन की नहीं हुई थी। आयरन का डिस्कवरी कब हुआ है? वैदिक पीरियड में। आयरन का डिस्कवरी कब हुआ है? वैदिक पीरियड में। इवन लेटर वैदिक पीरियड में भी नहीं, ऋग वैदिक पीरियड में। ऋग वैदिक पीरियड में आयरन का डिस्कवरी हुआ है। 1000 BC के अप्रॉक्स, 1000 बिफोर क्राइस्ट के अप्रॉक्स आयरन का डिस्कवर हुआ था। आयरन हम लोग यूज करने लगे थे। तो इस सिविलाइजेशन को अर्बन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। तो 3 नाम, और एक और नाम है, एक और नाम इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि हड़प्पा इज द फर्स्ट डिस्कवर साइट। बिकॉज हड़प्पा इज द फर्स्ट डिस्कवर साइट। बिकॉज हड़प्पा इज द फर्स्ट discover site, is the first discover site. हड़प्पा is the first discover site. हड़प्पा is the first discover site जिसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। It is also known as हड़प्पन civilization. Why? Because हड़प्पा is the first discover site from here. जिसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। तो इनके नेम क्या क्या हो गए इंडस वैली सिविलाइजेशन के? एक तो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, दूसरा अर्बन सिविलाइजेशन, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच सिविलाइजेशन इज नोन एज ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन? विच सिविलाइजेशन इज नोन एज ब्रॉन्ज एज? विच सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन? और 4 ऑप्शन होंगे आपके पास। तो आपका आंसर क्या होगा? इंडस वैली सिविलाइजेशन। और दूसरे तरह से पूछा जाए, विच सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज अर्बन सिविलाइजेशन? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन। विच सिविलाइजेशन इज नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका एक्सपेक्टेड पीरियड 2350 बिफोर क्राइस्ट टू 1750 बिफोर क्राइस्ट माना जाता है। इसका एक्सपेक्टेड पीरियड 2350 बिफोर क्राइस्ट टू 1750 बिफोर क्राइस्ट। इनके 3 नाम कौन से हो गए? अर्बन सिविलाइजेशन हो गए, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन हो गए, हड़प्पन सिविलाइजेशन हो गए। बिकॉज हड़प्पा इज द फर्स्ट डिस्कवर साइट। टाउन प्लानिंग काफी अच्छा था यहाँ पर, इसलिए इसे अर्बन सिविलाइजेशन भी कहा सकता है। हड़प्पा की खोज किसने की है? दयाराम साहनी ने की है 1921 में। तो ये नेमिंग तो हो गया। फर्स्ट हम लोग इसके नेम्स को देख लिए, इसे और किस किस नाम से जाना जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सारा नोट्स में दिया हुआ है पीडीएफ डिस्क्रिप्शन लिंक में। पीडीएफ से आप डाउनलोड कर लीजिए, पढ़िए और मजे करिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके नेम्स तो हम लोग देख लिए। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, और इसकी पता कैसे लगाएगी है इस पीरियड की? कार्बन डेटिंग से। कार्बन डेटिंग से इस पीरियड की पता लगाएगी है कि इस पीरियड के अराउंड हमारे पास एक सिविलाइजेशन था जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, और अर्बन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, और हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, और ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। आयरन की खोज कब हुई है? आयरन की खोज कब हुई थी? वैदिक पीरियड में हुई थी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। वनडे का में पूछा जाएगा कि आयरन की खोज कब हुई थी? आयरन की खोज कब हुई है? वैदिक पीरियड में हुई है। अप्रोक्स 1000
बिफोर क्राइस्ट, अप्रॉक्स 1000 बिफोर क्राइस्ट, अप्रॉक्स 1000 बिफोर क्राइस्ट। तो देखते हैं हम लोग आगे फिर। तो कार्बन डेटिंग से पता लगाएंगे इसके बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि इस सिविलाइजेशन के आसपास जो इसका पीरियड है और कोई सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर रहा था कि नहीं। सिर्फ हम लोग ही इस सिविलाइजेशन में थे कि और भी कोई सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर रहा था कि नहीं इस टाइम पे। हाँ, तो 3 सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड चाइना, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के कंटेम्प्रेरी बताया जाता है। मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड चाइना। अब देखो, देखिए यहां से भी क्वेश्चन बनेगा एक, मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड चाइना, ये 3 सिविलाइजेशन है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के कंटेम्प्रेरी बताया जाता है, इसी पीरियड के अराउंड बताया जाता है। तो कौन से सिविलाइजेशन हो गए? मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड चाइना। इवन यहां से ये लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी क्या करते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी उस टाइम पे चालू था, उस टाइम पे स्टार्ट था इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी। मैं बताऊंगा इंपोर्ट क्या क्या करते थे और एक्सपोर्ट्स क्या क्या होता था इंडस वैली सिविलाइजेशन के अराउंड। इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स इन 3 सिविलाइजेशन से, मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड चाइना। तो ये 3 सिविलाइजेशन कंटेम्प्रेरी थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के। अब क्वेश्चन बनेगा, विच सिविलाइजेशन इज कंटेम्प्रेरी टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, विच सिविलाइजेशन इज। क्लास को अच्छे से देखना है यार, सब कुछ इसी में रिवीजन हो जाएगा। सारे पॉइंट्स को मैं ले रहा हूँ, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ रहा हूँ। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे वहां पता चलेगा आपको। यहाँ पे सारे पॉइंट्स क्लियर हो जा रहे हैं। विच सिविलाइजेशन इज कंटेम्प्रेरी टू IVC। तो 3 आंसर क्या हो जाएगा? मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड चाइना, मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड चाइना, ये 3 सिविलाइजेशन जो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के कंटेम्प्रेरी थी। अब इस 3 सिविलाइजेशन में एक भी ऑप्शन में दे दिया जाएगा, मेसोपोटामिया दे दिया जाएगा, कभी इजिप्ट दे दिया जाएगा, कभी चाइना दे दिया जाएगा। तो ये 3 सिविलाइजेशन जो थी ये कंटेम्प्रेरी है इंडस वैली सिविलाइजेशन के, साथ ही साथ चल रही थी ये 3 सिविलाइजेशन। यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी किया करते थे ये लोग, बिजनेस भी चालू था उस टाइम पे। मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, बताऊंगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी डिस्कवर यहाँ पर लाऊंगा आपके सामने। तो हमारे पास कितने क्वेश्चन हो गए? 3-4 क्वेश्चन हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का पीरियड क्या है? 2350 बिफोर क्राइस्ट टू 1750 बिफोर क्राइस्ट। इंडस वैली सिविलाइजेशन को अर्बन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है और अर्बन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर टाउन प्लानिंग काफी अच्छी थी, अर्बनाइजेशन काफी अच्छी थी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। दूसरा, विच सिविलाइजेशन इज कंटेम्प्रेरी टू IVC। तो मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड चाइना, ये 3 सिविलाइजेशन थी जो इसके कंटेम्प्रेरी थी। तो ये 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए हम लोगों के। नेम तो देख लिया आपने, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, अर्बन सिविलाइजेशन, और जो 3 सिविलाइजेशन कंटेम्प्रेरी थे मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड चाइना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं इसके साइट्स के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, मैं फैक्ट्स को ले रहा हूं। होता क्या है कि नॉर्दर्न, साउथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ IVC पूछा जाता है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो इनके नॉर्दर्न साइड में कौन सा सिविलाइजेशन था, साउदर्न साइड में कौन सा सिविलाइजेशन था, ईस्टर्न में कौन था, वेस्टर्न में कौन था, मैं बताता हूं। तो नॉर्दर्न में मांदा, मांदा ये जो है चेनाब रिवर के बैंक पे है, चेनाब रिवर। और ये कहाँ है? मांदा, चेनाब, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। तो द नॉर्दर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन इज मांदा, नॉर्दर्न मोस्ट साइट ऑफ IVC इज मांदा, चिनाब, जम्मू कश्मीर। इसी तरह से ईस्टर्न देखा जाए तो, ईस्टर्न देखा जाए तो आलमगीरपुर, आलमगीरपुर
ये किस रिवर के बैंक पे है? हिंदौन, हिंदौन। और ये कहाँ है प्रेजेंट में? प्रेजेंट मांदा प्रेजेंट में कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर। एंड अलामगीरपुर प्रेजेंट में कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? सहारनपुर। उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में है, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में है। अब सौदर्न देखते हैं हम लोग। सौदर्न जो है ये था आपका दायमाबाद। हाँ, दायमाबाद। ये किस रिवर के बैंक पे है? पड़ावड़ा, पड़ावड़ा। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में है। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और वेस्टर्न देखा जाए तो वेस्टर्न है शुक्का गेंदर, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर। So the northernmost site of Indus civilization is Manda Chenab. The easternmost site of Indus civilization is Alamgirpur. Alamgirpur किस नदी के किनारे है? हिंदौन नदी के किनारे है, उत्तर प्रदेश, सहारनपुर। The southernmost site of Indus civilization is दायमाबाद। दायमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। The westernmost site of Indus civilization is सुत्का गेंदर, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। चलो मैं इसको पहले आप देख ले, फिर मैं बताता हूँ यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो ये डायग्राम और ये नोट्स में भी दिया हुआ है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। अभी तक मैं जिन्हें देखना होगा वो देख चुके होंगे, या जिन्हें स्क्रीनशॉट लेना होगा वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं बताऊंगा इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। चलो इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू इरेज दिस। अब नाउ मैं दिखाता हूँ इसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो बनेगा द नॉर्दर्न मोस्ट साइड ऑफ इंडस सिविलाइजेशन इज, तो बेसिक सा क्वेश्चन है मामदा। अब इसमें पूछा जाएगा कि प्रेजेंट किस स्टेट में है, तो यू कैन से दैट जम्मू एंड कश्मीर। प्रेजेंट में पूछा जाएगा तो प्रेजेंट स्टेटस मांदा, मांदा अभी प्रेजेंट कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। और किस रिवर के किनारे? चेनाब। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से हो गया कि नहीं हो गया? द नॉर्दर्न मोस्ट साइड ऑफ इंडस सिविलाइजेशन इज मांदा, जम्मू एंड कश्मीर एंड चेनाब। अब दूसरा है सॉदर्न मोस्ट, बार बार पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे ध्यान से देखें, बहुत लोग इसे मिस कर देते हैं। फिर मुझे क्वेश्चन एग्जाम में गलत होता है। द सॉदर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, सॉदर्न बताओ कौन सा है? दायमाबाद, दायमाबाद। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ये कहाँ है? महाराष्ट्र। ये कहाँ है? महाराष्ट्र। अब तीसरा कौन सा है? ईस्टर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ आईबीसी। और आईबीसी को और किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पन सिविलाइजेशन, अर्बन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, अर्बन सिविलाइजेशन और ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। ईस्टर्न अलामगीरपुर किस रिवर के बैंक पे है? हिंदौन। और ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में। एंड वेस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ आईबीसी इज, वेस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ आईबीसी इज शुक्का गेंदर, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर। पाकिस्तान ईरान बॉर्डर। तो नॉर्दर्न कौन सा हो गया? मांदा हो गया। सॉदर्न कौन सा हो गया? दायमाबाद हो गया। ईस्टर्न अलामगीरपुर, वेस्टर्न साइड शुक्का गेंदर, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर। फिर से एक बार डायग्राम ले लो आप, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ में कौन सा हो गया? मांदा हो गया। ईस्टर्न में कौन सा हो गया? आलमगीरपुर हो गया। सॉदर्न में कौन सा हो गया? दायमाबाद हो गया।
वेस्टर्न में कौन सा हो गया? छाप लो, जिसे छापना है एक बार। 4 क्वेश्चन यहां से हो गए। पहला क्वेश्चन हमारा क्या था कि नेमिंग पे था। नेमिंग कौन सा है? अर्बन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है इसे, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है इसे, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है इसे। और दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या था? विच सिविलाइजेशन इज कंटेम्परेरी टू इंडस वैली सिविलाइजेशन? मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड चाइना। और तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया? नॉर्दर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन इज मांदा, साउदर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन इज दायमाबाद, ईस्टर्न मोस्ट साइट आलमगीरपुर, द वेस्टर्न मोस्ट साइट सुटका गेंदर। मांदा कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है। दायमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में है। सुटका गेंदर ये पाकिस्तान ईरान बॉर्डर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं। बार बार मैं रिवीजन करवा रहा हूँ एक ही चीज़ को, कि रिवीजन हो जाए आपकी क्लास में, याद हो जाए, फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़े। अब मैं एक टेबल बनाऊंगा और सारे साइट्स को लिखूंगा, और उस साइट्स के बारे में हम लोग देखेंगे किस रिवर के बैंक पे है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस कंट्री में है, इसके एक्सकेवेटर्स कौन कौन हुए, इनकी खोज किसने की है। ये सारे पॉइंट्स को मैं देखूंगा और बोर्ड पे मैं एक टेबल बना रहा हूँ। तो इसे इरेज करना पड़ेगा, इरेज कर रहा हूँ इसे। तो फर्स्ट कॉलम में हमारा आएगा साइट्स, फर्स्ट कॉलम में हमारा साइट्स आएगा। दूसरे कॉलम में हमारा रिवर आएगा। तीसरे कॉलम में हमारा डिस्ट्रिक्ट आएगा। सारे पॉइंट्स को मैं ले रहा हूं, एक भी पॉइंट मिस नहीं कर रहा हूं। दूसरे कॉलम में हमारा स्टेट आएगा। फिर नेक्स्ट कॉलम में हमारा कंट्री आएगा। फिर नेक्स्ट कॉलम में हमारा एक्सकेवेटर्स आएगा। फिर नेक्स्ट कॉलम में हमारा एक्सकेवेटर्स, इनकी खोज किसने की है, इनकी खोज किसने की है। ये सारे पॉइंट को मैं लूंगा। The first site is हड़प्पा। The first one is हड़प्पा। अब हड़प्पा किस रिवर के बैंक पे है? रावी। डिस्ट्रिक्ट साहिवाल, स्टेट पंजाब, कंट्री पाकिस्तान, कंट्री पाकिस्तान। इसके एक्सकेवेटर्स कौन है? दयाराम शानी। पहले भी मैंने बताया था, अभी थोड़ी देर पहले, दयाराम शानी। 1921 में इसकी खोज इसने की थी, हड़प्पा। तो हड़प्पा इज द फर्स्ट डिस्कवर साइट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा इज द फर्स्ट डिस्कवर साइट, दैट्स व्हाई इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो नेम्ड एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। सेकंड हमारा आएगा मोहनजोदारो। सेकंड वन इज मोहनजोदारो। अब मोहनजोदारो जो है ये इंडस रिवर के बैंक पे है। डिस्ट्रिक्ट लड़कना, स्टेट सिंध, कंट्री पाकिस्तान। अब इसके एक्सकेवेटर्स कौन है? इसके एक्सकेवेटर्स है रखलदास बनर्जी। रखलदास बनर्जी 1922। इसके जस्ट एक साल के बाद मोहनजोदारो का डिस्कवर किया था रखलदास बनर्जी ने। थर्ड वन इज अब देखिए ये जो है ये भी इंडस रिवर के बैंक पे है। ये डिस्ट्रिक्ट इसका है नवाब शाह। नवाब शाह ये किस डिस्ट्रिक्ट पे है? नवाब शाह, स्टेट सिंध, कंट्री पाकिस्तान। इसकी खोज किसने की है? मकाई ने। इसकी खोज किसने की है? मकाई 1925। और एक और है एनजी मजुमदार। एनजी मजुमदार कब किए इन्होंने? 1931 में। तो अब यहाँ पे फुल स्टॉप क्यों? यहाँ पे फुल स्टॉप क्यों? अभी तक देखिए ये तीनों साइट्स जो है ये पाकिस्तान में है, प्रेजेंट के पाकिस्तान में है। अब जो साइट्स आएगा वो प्रेजेंट के इंडिया में है। उस टाइम पाकिस्तान इंडिया एक ही था पार्टीशन के पहले, इसलिए ये पढ़ा जाता है। तो ये तीनों साइट्स जो है पाकिस्तान में है, और बाकी इसके अलावा और कोई भी साइट्स पाकिस्तान में नहीं है इंडस वैली सिविलाइजेशन के। तो हड़प्पा, मोहनजोदारो एंड मोहनजोदारो, HM&C। अब क्वेश्चन पूछेगा आपसे
मानिए आपके पेपर में क्वेश्चन आता है विच सिविलाइजेशन इज इन प्रेजेंट पाकिस्तान, तो कौन कौन हो जाएंगे, हड़प्पा हो जाएंगे, मोहनजोदारो हो जाएंगे, चैनोदारो। देख लो अच्छे से, तो ना ये तीन है सिर्फ, हड़प्पा, मोहनजोदारो एंड चैनोदारो। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है, डिस्ट्रिक्ट साहिवाल, स्टेट पंजाब, कंट्री पाकिस्तान, दयाराम साहनी 1921। मोहनजोदारो इंडस, डिस्ट्रिक्ट लड़कना, स्टेट सिंध, कंट्री पाकिस्तान, रखलदास बनर्जी। चैनोदारो इंडस, नवाब शाह, सिंध, पाकिस्तान। तो ये तीन साइट जो है पाकिस्तान में है, कौन कौन है, हड़प्पा, मोहनजोदारो एंड चैनोदारो। इसके बारे में देखिए आप लोग, साहिवाल, स्टेट पंजाब, इसे आपको याद करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन है ही नहीं। फिर भी मैं बार बार रिवीजन करवाऊंगा तो वहाँ याद हो ही जाएंगे, अगर क्लास में रेगुलर रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा, चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तीन साइड जो है ये पाकिस्तान में। अब इसके बाद जो भी आने वाला है वो इंडिया में है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के तीन ही साइड से प्रेजेंट पाकिस्तान में है, कौन कौन से, हड़प्पा है, मोहनजोदारो एंड चैनोदारो है। फोर्थ वन इज लोथल। लोथल, अब लोथल जो है ये भोगावा नदी के किनारे, भोगावा रिवर के बैंक पे है। भोगावा किस डिस्ट्रिक्ट में है, अहमदाबाद। अहमदाबाद किस स्टेट में है, गुजरात में। किस कंट्री में है, इंडिया। SR राव एक्सकेवेटर्स। कब, डेट भी याद कर लो, डेट भी पूछते हैं कभी कभी ये छोटे मोटे एग्जाम में। 1954 रेलवे का एग्जाम देना हो तो वहाँ पे डेट वेट भी पूछते हैं ये लोग। दयाराम साहनी 1921, रखलदास बनर्जी इसके एक साल के बाद 1922, फिर चैनोदारो का मकई 1925, लोथल का SR राव 1954। फिफ्थ वन इज कलिबंगन। कलिबंगन किस रिवर के बैंक पे है, घाघर। किस डिस्ट्रिक्ट में है, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ किस स्टेट में, राजस्थान। कंट्री इंडिया। एक्सकेवेटर्स अमल आनंद घोष। अमल आनंद घोष। अमल आनंद घोष 1951। और सिक्स्थ वन इज धोलावीरा। सिक्स्थ वन इज धोलावीरा। धोलावीरा किस रिवर के बैंक पे है, नोट्स में भी दिया हुआ है, नोट्स में भी आप देख सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ पे आपको चीज इजी करने के लिए मैं यहाँ पे इसे डिस्कस कर रहा हूँ। रिवर लूनी, कच्छ। कच्छ कहाँ है, गुजरात में है। गुजरात कहाँ है, इंडिया में है, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। धोलावीरा, लूनी, कच्छ, गुजरात, इंडिया। फिर हम लोग नेक्स्ट आते हैं, इनके एक्सकेवेटर्स उतना जानना जरूरी नहीं, फिर मैं बता दूंगा। पहले नेक्स्ट पर आते हैं, दायमा, ये नेक्स्ट हमारा बनावली। यहाँ बनावली, घाघर, ये भी। फतेहाबाद, इनके एक्सकेवेटर है जेपी जोशी। नाम भी देखो इनका कैसा है, जेपी जोशी। तो ये नहीं पूछा जाता है, फिर भी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि कोई पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। जेपी जोशी 1967 to 1968। फतेहाबाद हरियाणा। कहाँ है ये, हरियाणा। हरियाणा कहाँ है, इंडिया में। हरियाणा कहाँ, इंडिया में। और इसके एक्सकेवेटर्स कौन है, RS बीस्ट। इनके बारे में भी नहीं पूछा जाता है, बट ले लो, लिख लो। 1973 कब किया इन्होंने, 1973। देखो बेटा, इन तीनों के डेट काफी इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा, मोहनजोदारो एंड चैनोदारो। इन तीनों के डेट भी याद कर लेना। 1921 रखलदास बनर्जी, 1922 चैनोदारो मकई, 1925 NG मजुमदार, 1931। ये तीन साइड तो सिर्फ पाकिस्तान में थे, कौन कौन से, हड़प्पा, मोहनजोदारो एंड चैनोदारो। फिर उनके बाद आने वाला सब इंडिया में है। लोथल, लोथल काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार यहाँ में पूछा जा चुका है, सारे पॉइंट्स पूछे जाते हैं। लोथल किस नदी के किनारे है, भोगावा। लोथल किस नदी के किनारे है, भोगावा नदी के किनारे है, अहमदाबाद, गुजरात, इंडिया। SR राव 1954। कलिबंगन, घाघर, हनुमानगढ़, राजस्थान, इंडिया। कलिबंगन की खोज किसने की है, अमल आनंद घोष ने 1951 में। धोलावीरा, लूनी, कच्छ। धोलावीरा किस रिवर के बैंक पे है, लूनी। धोलावीरा किस रिवर के बैंक पे है, लूनी।
कच्छ, गुजरात, इंडिया, जेपी जोशी 1967 टू 1968, बनावली, बनावली, घाघर, फतेहाबाद, हरियाणा, इंडिया, आर.एस. बिष्ट 1973। छाप लो इसे। छाप लो इसे, या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं वेट कर रहा हूँ। फिर भी ये नोट्स में दिया हुआ है, वहाँ पीडीएफ लिंक में आप डिस्क्रिप्शन लिंक में पीडीएफ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलो हो गया होगा अब तक में, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं इसी रेंज कर रहा हूँ। अब हम लोग देखते हैं कि ये मैंने बताया भी था अभी, 3 सिविलाइजेशन जो थी वो कंटेम्प्रेरी थी इसके, इंडस वैली सिविलाइजेशन के। वो 3 कौन सी थी? मेसोपोटामिया। ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट था, ये टेबल से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। 95% क्वेश्चन जो है, जो अभी मैंने टेबल बनाया था उससे पूछा जाता है। उस कभी कभी साइट्स के बारे में पूछा जाता है। ये पूछा जाता है किस रिवर के बैंक पे हैं, उनके एक्सकेवेटर्स कौन है। से फॉर एग्जांपल लोथल, लोथल को हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। लोथल से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा? लोथल से बनेगा लोथल किस रिवर के बैंक पे है, तो भोगावा। टेबल देख लेना बार बार, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। फिर लोथल से दूसरा क्वेश्चन बनेगा लोथल किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो यू कैन से दैट अहमदाबाद। अहमदाबाद, अहमदाबाद किस कंट्री में है? इंडिया। किस स्टेट में है? अहमदाबाद किस स्टेट में है? ये लोथल किस स्टेट में है? गुजरात। लोथल किस कंट्री में है? इंडिया। लोथल के एक्सकेवेटर्स कौन है? एसआर राव। एसआर राव। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से देखो कितने क्वेश्चन हो गए, 3-4 क्वेश्चन हो गए कि नहीं हो गए। इस ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है। 95% क्वेश्चन तो इस टेबल से ही पूछे जाते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। अगर क्वेश्चन बनेगा तो इस टेबल से ही बनेगा। टेबल को अच्छे से देखना और याद कर लेना चीजों को, और मैं क्लास में भी याद करवाऊंगा। फिर वहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिंक में पीडीएफ भी दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड करके उसे देख लेना। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। इस टाइप के मैं दिखाऊंगा कि क्वेश्चन भी कैसे बनते हैं। अब हम लोग देखते हैं जो 3 सिविलाइजेशन जो थे, मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड चाइना, इनके कंटेम्प्रेरी थे। तो एक तो उस टेबल से क्वेश्चन बनेगा। अब यहाँ पे भी मैं एक टेबल बनाऊंगा, ये 3 सिविलाइजेशन जो थे इनके कंटेम्प्रेरी थे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इनका बिजनेस चल रहा था, आयात निर्यात भी किया करते थे। तो आप देखते हैं कि इंपोर्ट्स, सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट्स देखते हैं। इंपोर्ट्स, तो सबसे पहले इसमें आता है गोल्ड, सोना। गोल्ड, गोल्ड कहां से आता था? तो कोलर, कर्नाटका। ये टेबल भी काफी इंपॉर्टेंट है। गोल्ड, कोलर, कर्नाटका, अफगानिस्तान। ये इंपोर्ट्स है। इंपोर्ट्स मतलब समझ ही रहे होगे, फिर आगे एक्सपोर्ट्स बताऊंगा। अफगानिस्तान एंड चाइना। सेकेंड वन इज सिल्वर। सिल्वर कहां से? अफगानिस्तान एंड साउथ इंडिया। थर्ड वन इज कॉपर, खेत्री। खेत्री कहां है? राजस्थान। खेत्री जो है ये राजस्थान में है। बालूचिस्तान एंड अरेबिया एंड टीन। फोर्थ वन इज टीन। टीन अफगानिस्तान और बिहार। अफगानिस्तान एंड बिहार। फिफ्थ वन इज
जेड, it is from Central Asia. It is from Central Asia. It is from Central Asia. Sixth is state, right? Iran, Kirthar Hills, Pakistan. Kirthar Hills, Pakistan. Kirthar Hills, पाकिस्तान। तो ये 6 हो गए, काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से भी, इस टेबल से भी क्वेश्चन बनेगा। गोल्ड कहां से? कोलर, कर्नाटका, अफगानिस्तान, पर्सिया एंड ईरान। अफगानिस्तान, ये चाइना ऐड किया मैंने गलती से, ये वाला चाइना यहां आ गया। अफगानिस्तान एंड पर्सिया, पर्सिया, ईरान। सिल्वर फ्रॉम अफगानिस्तान एंड साउथ इंडिया। कॉपर, कॉपर बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। कॉपर काफी इंपॉर्टेंट है। कॉपर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे वहां आपको बार बार ये कॉपर मिल जाएगा। कॉपर कहाँ का है, इसलिए मैं इस पर स्टार मार्क बना रहा हूँ। कॉपर। खेतरी, खेतरी कहाँ है? राजस्थान, बालूचिस्तान एंड अरेबिया। टीन फ्रॉम अफगानिस्तान एंड बिहार। जेड सेंट्रल एशिया। स्टेटाइट ईरान, किर्थर हिल्स, पाकिस्तान। एक और ले लो, एमेथिस्ट, फ्रॉम महाराष्ट्र। इट इज फ्रॉम महाराष्ट्र। एक तो वो टेबल हो गया साइट्स वाला, एक इंपोर्ट्स वाला टेबल हो गया। इसे भी छाप लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो। नोट्स में ये दिया हुआ है पीडीएफ, फिर भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर दिया हूँ। काफी इंपॉर्टेंट टेबल है। 95% क्वेश्चन तो यहीं से पूछे जाते हैं, उस टेबल से, और एक यहाँ से, फिर एक्सपोर्ट्स से भी पूछे जाते हैं। चलो ये देखो, पहले इसकी जल्दी छापो इसे। फिर आगे मैं एक्सपोर्ट्स बताऊंगा। एक्सपोर्ट्स क्या क्या होता था, क्या क्या चीज भेजा करते थे अपने यहाँ से। एक्सपोर्ट्स बताऊंगा क्या क्या चीज भेजा करते थे। चलो मैं इसे अब इरेज कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू इरेज दिस। एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स में सबसे पहले तो किसी का भी नाम आएगा तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। ये तो इकोनॉमी में बन चुका था। अगर हम वैदिक सिविलाइजेशन में देखेंगे तो ये इकोनॉमी में बन चुका था एग्रीकल्चर उस टाइम पे, वैदिक सिविलाइजेशन में। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट किया करते थे ये लोग। फिर एग्रीकल्चर एंड कॉपर। हाँ, कॉपर, कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल। कॉपर आया है तो कॉपर के बारे में कुछ बताता हूं आप लोगों को। कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल विच वॉज यूज बाय द ह्यूमंस। कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल, फर्स्ट मेटल, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, यूज बाय ह्यूमंस। कौन सा धातु ऐसा है जिसे मानव द्वारा पहली बार आविष्कार की गई? कौन सा धातु ऐसा है जिसे मानव द्वारा पहली बार आविष्कार की गई? तो वो धातु कौन सा है? हमारा तांबा। वो धातु कौन सा है? तांबा। कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल व्हिच वाज यूज्ड बाय द ह्यूमंस। ठीक है, हो गया ये क्लियर। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, कॉपर और आइवरी प्रोडक्ट्स। हाँ, agriculture products, copper, ivory products, and conch shell from Lothal. Conch shell from Lothal. तो ये कुछ एक्सपोर्ट्स हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, कॉपर, आइवरी प्रोडक्ट्स, कॉन्च शेल फ्रॉम लोथल। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया। फिर वो वाला भी टेबल हमारा हो गया किस एक्टिवेटर्स को साइट्स के बारे में हम लोग देख लिए। 95% क्वेश्चन ये 3 टेबल्स हो जाते हैं। इसे छाप लो, नोट्स में से दिया हुआ है। तो चलो मैं इसे रेज कर रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले एक बार रिवीजन करते हैं। अभी तक क्या क्या पढ़ा। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन रिवीजन मस्ट है, बार बार रिवीजन करो। हड़प्पन सिविलाइजेशन सबसे पहले क्या देखें? नेम देखें। नेम में क्यों इन्हें और किस अन्य नाम से जाना जाता है? अर्बन सिविलाइजेशन।
जैसे किसी का भी बहुत सारा निकनेम होता है, उसी तरह से इसका भी एक निकनेम है, 3 निकनेम है। अर्बन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन इज आल्सो नोन एज अर्बन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, अरे यार IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन को अर्बन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, ठीक है। और ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ये 3 चीजें कहा था। उसके बाद कौन से 3 सिविलाइजेशन है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के कंटेम्प्रेरी हैं? तो 3 सिविलाइजेशन कौन से हैं? कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड चाइना, मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड चाइना, ठीक है। तीसरा हम लोगों ने देखा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइट्स इन द नॉर्दर्न, ईस्ट वेस्ट, ये वाला जो टेबल था, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ। नॉर्दर्न में कौन सा है? मांदा। फिर से एक बार रिवीजन करवा रहा हूँ। नॉर्दर्न मांदा, मांदा कहाँ है? चिनाब रिवर के बैंक पे, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। ईस्टर्न आलमगीरपुर, ईस्टर्न आलमगीरपुर, ईस्टर्न आलमगीरपुर किस रिवर के बैंक पे है? हिंदौन, उत्तर प्रदेश, हिंदौन उत्तर प्रदेश। वेस्टर्न फार्स, मेरे क्लास फास्ट, दायमाबाद, क्विक कोई भी काम करना है, स्लो नहीं होना है। दायमाबाद, दायमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। रिवीजन भी करना है, फास्ट करना है एकदम तुरंत। वेस्टर्न सुतका गेंदर। ये हमारा 3 क्वेश्चन, यहाँ से 3 पॉइंट हो गया जो उन्होंने डिस्कस किया था। नेम, कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन, नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मोस्ट साइड ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। फिर मैंने एक टेबल बनाया, टेबल में एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। चलो एक कलिबंगन लेते हैं एग्जांपल। कलिबंगन बताओ, इंडियन साइट्स है कलिबंगन। कलिबंगन के बारे में देखते हैं। कलिबंगन किस रिवर के बैंक पे है? घाघर। अभी थोड़ी देर पहले लोथल लिया था तो अब कलिबंगन लूंगा। इसी तरह से बीच बीच में कभी कभी आएगा, मैं याद करवा दूंगा। कलिबंगन किस रिवर के बैंक पे है? घाघर। कलिबंगन घाघर, कलिबंगन घाघर। हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, हनुमानगढ़। स्टेट राजस्थान, स्टेट राजस्थान। कंट्री इंडिया। अमल आनंद घोष, अमल आनंद घोष एक्सकेवेटर्स 1951 में। कलिबंगन घाघर, हनुमानगढ़ राजस्थान इंडिया, अमल आनंद घोष एक्सकेवेटर्स 1951। और 3 ऐसे साइट्स कौन है जो पाकिस्तान में है? हड़प्पा, मोहनजोदारो एंड चाहमुदारो, ठीक है। ये चीज हम लोग डिस्कस किए हैं। फिर हमारा इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट आ गया। इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट तो जस्ट अभी किया है, वो आप PDF लिंक में वहां से देखें और रिवीजन करें। फिर भी मैं कल फिर रिवीजन करवाऊंगा एक बार, कल फिर एक बार रिवीजन करवाऊंगा, बार बार रिवीजन करवाऊंगा, रिवीजन बार 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 करवाऊंगा। चीज आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, रिमेंबर हो जाएंगे। यहीं पे आप सिर्फ वीडियो देखें एक बार, सारे पॉइंट्स रिमेंबर हो जाएंगे। फिर हम लोग देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज रह गया है हमारा। ये 2 क्लास में हम इसे ब्रेक करेंगे। IBC को 2 क्लास में, 2 क्लास में ये ब्रेक होगा। आज हम लोगों ने देख लिया ये सब चीज, सारे जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लिया। कुछ फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रह जाते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यू कैन से दैट इनकी किस रिलीजन को माना करते थे, रिलीजन था भी या नहीं था, या सेकुलर सिविलाइजेशन था। फिर यू कैन से दैट किस डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से थे इस टाइम पे। और भी बहुत सारा चीज है जो हम लोग देखेंगे। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कल देखेंगे। अभी जो है 95% जो क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाते हैं उस पॉइंट को मैं ले रहा हूँ। अब फिर से एक बार एक टेबल बनेगा और किस साइड से क्या क्या डिस्कवर हुआ है। हड़प्पा, सबसे पहले हड़प्पा, ये नोट्स में दिया हुआ है काफ़ी अच्छे से, आप वहाँ से देख लेना। फिर भी मैं चीज़ को एक बार रिमेंबर करवा रहा हूँ क्लास में। फर्स्ट 6 ग्रेनेडीज इन अ रो यहाँ से मिले हैं। फर्स्ट 6 ग्रेनेडीज इन अ रो, वर्किंग फ्लोर्स, यहाँ से क्या क्या चीज मिले हैं। एक्सकेवेशंस में यहाँ से क्या क्या चीज मिले हैं
उस चीज को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट मिले हैं 6 ग्रेनेरीज इन अ रो, वर्किंग फ्लोर, वर्कमैन क्वार्टर्स, वर्जिन गॉडेस, सिमेट्री, स्टोन सिंबल्स ऑफ लिंगम, योनी, फीमेल सेक्स ऑर्गन, जस्ट लाइक पेंटिंग था ये सब, दीवारों पे कहीं पेंटिंग इस टाइप का मिला है एविडेंस। 6 ग्रेनेरीज इन अ रो, वर्किंग फ्लोर, वर्कमैन क्वार्टर्स, वर्जिन क्वार्टर्स, सिमेट्री, स्टोन सिंबल्स ऑफ लिंगम एंड योनी। तो ये सब कुछ एक्सकेवेशंस में यहाँ से हड़प्पा से मिले हैं। अब फिर हम लोग देखते हैं मोहनजोदाड़ो से क्या क्या मिला है। तो देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये वर्जिन गॉडेस काफी इंपॉर्टेंट है। वर्जिन गॉडेस पूछा जाता है किस साइड से मिले हैं, हड़प्पा से। फिर स्टोन सिंबल्स ऑफ लिंगम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। फिर योनी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। और 6 ग्रेनेरीज इन अ रो, ये पूछा जाता है। तो आप इसे एक बार देख लेना, टेबल में दिया हुआ है वहाँ अच्छे से, वहाँ पे बहुत सारा साइट्स भी लिया हुआ है। अब हम लोग दूसरे देखते हैं मोहनजोदाड़ो। अब मोहनजोदाड़ो की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट सबसे क्या है यहाँ पर, जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है वो पशुपति महादेव। पशुपति महादेव, इनके चित्र का अंकन मिला है मोहनजोदाड़ो से, पशुपति महादेव। और कहा जाता है कि ही सराउंडेड बाय 4 एनिमल्स, एलिफेंट, टाइगर, राइनो एंड बफेलो। टाइगर, राइनो एंड बफेलो। और दूसरा इंपॉर्टेंट है ब्रॉन्ज इमेज ऑफ न्यू रोमन डांसर। ब्रॉन्ज इमेज ऑफ न्यू रोमन डांसर। फिर इंपॉर्टेंट आपका टाइट इमेज ऑफ क्राइस्ट किंग। ग्रेट ग्रेनरीज, ग्रेट बाथ, असेंबली हॉल। ये सब चीज यहाँ से मिले हैं। नोट्स में दिया हुआ है, काफी अच्छे से नोट्स में सारा पॉइंट लिया गया है। मैं जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे ही सिर्फ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, वहाँ आप नोट से देखें और सारे पॉइंट्स को एक बार रिमेंबर कर लेना। वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। असेंबली हॉल, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है असेंबली हॉल। तो ये हड़प्पा हो गया, ये मोहनजोदाड़ो हो गया। अब दूसरा हम लोग देखते हैं लोथल। लोथल से डॉकयार्ड, राइस हस्क, डॉकयार्ड राइस हस्क। ये सब कुछ मिले हैं लोथल से। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, आप इसे देखें और नोट्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप चीज़ को रिमेंबर कर सकते हैं। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, मैं उसी को लिया हूँ। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, ये इंपॉर्टेंट है काफी। पशुपति महादेव, ही इज सराउंडेड बाय 4 एनिमल, एलिफेंट, टाइगर, राइनो एंड बफेलो। कहाँ से मिला है? मोहनजोदाड़ो से मिला है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्रेट ग्रेनरीज, ग्रेट बाथ, असेंबली हॉल। एक धोलावीरा भी ले लो, धोलावीरा भी बारह पूछा जाता है। धोलावीरा से क्या क्या मिला? अ यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम, अ यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम, a giant water reservoir, स्टेडियम भी था यहाँ पे, स्टेडियम भी मिला है। स्टेडियम के भी एविडेंस मिले हैं कि स्टेडियम भी यहाँ पर हुआ करता था इस सिटी में, धोलावीरा में।
यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम, जाइंट वाटर रिजर्वर, स्टेडियम, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, नोट्स में दिया हुआ है, नोट्स से देख लेना और सारे पॉइंट्स को रिमेंबर कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 95% क्वेश्चन टेबल से ही हो जाते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, और बाकी जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है मैं वो कल डिस्कस करूंगा दूसरे पार्ट में। कल इसका वीडियो आएगा दूसरा पार्ट वाला, ये फर्स्ट पार्ट था आईबीसी का, बार बार मैं चीज़ को रिवीजन करवा दिया हूँ। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट ले लो, इनकी कैपिटल सिटी कौन सी थी? अब सिविलाइजेशन की जो है इनकी कैपिटल सिटी कौन थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन की कैपिटल सिटी कौन थी? तो कैपिटल सिटी इंडस वैली सिविलाइजेशन की कैपिटल सिटीज कौन सी थी? तो हड़प्पा एंड मोहनजोदारो आर द कैपिटल सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो आर द कैपिटल सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब पोर्ट सिटीज, बंदरगाह, इनका बंदरगाह कौन सा था? बंदरगाह लोथल, सुत्कागेंदर, अलादीनो, बालाकोट एंड कुंटेसी। बालाकोट एंड कुंटेसी, कुंटेसी। कैपिटल सिटी इनकी हड़प्पा और इंडस वैली सिविलाइजेशन की कैपिटल सिटी हड़प्पा और मोहनजोदारो, पोर्ट सिटीज बंदरगाह लोथल, सुत्कागेंदर, अलादीनो, बालाकोट एंड कुंटेसी। चलो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी ले लो। कैपिटल सिटी हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, पोर्ट सिटी लोथल, सुत्कागेंदर, अलादीनो, बालाकोट, कुंटेसी। कैपिटल सिटी हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, कैपिटल सिटी हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, पोर्ट सिटी लोथल, सुत्कागेंदर, अलादीनो, बालाकोट एंड कुंटेसी। चलो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये इसे भी ले लो। कैपिटल सिटी हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, पोर्ट सिटी लोथल, सुत्कागेंदर, अलादीनो, बालाकोट एंड कुंटेसी। अब एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता हूं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के द बिगेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, which is the biggest site of Indus Valley civilization? Which is the biggest site of Indus Valley civilization? ये सारे पॉइंट्स नोट्स में दिए हुए हैं, नोट्स देख लेना एक बार। तो ऐसे तो बोला जाता है हड़प्पा। अब देखो यहां से एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनेगा, हड़प्पा काफी इंपॉर्टेंट है, वर्ड्स को पकड़ना, वर्ड्स पकड़ना काफी जरूरी है। विच इज द बिगेस्ट साइट्स ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, ये तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये हो गया, काफी इजी है, हड़प्पा। अब मैं इसी में पूछूं विच साइट, वर्ड्स को पकड़ना, वर्ड्स पकड़ना काफी इंपॉर्टेंट है। विच साइट्स ऑफ इंडिया इज बिगेस्ट ड्यूरिंग आईवीसी? द लार्जेस्ट साइट्स ऑफ इंडियन इंडस सिविलाइजेशन इज राखीगढ़ी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा, प्रेजेंट में हरियाणा में, प्रेजेंट में हरियाणा में है। तो द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज, द लार्जेस्ट, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, द लार्जेस्ट साइट्स ऑफ आईबीसी इज हड़प्पा। अब मैं इसी में बोलूं द लार्जेस्ट साइट ऑफ, the largest Indian sites of IBC, the largest Indian sites of हड़प्पा, तो मैं बताया था हड़प्पा, मोहनजोदारो और चनोदारो पाकिस्तान में है ना, हड़प्पा, मोहनजोदारो और चनोदारो पाकिस्तान में है, तो इंडियन तो होगा ही नहीं। तो द लार्जेस्ट इंडियन साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है, प्रेजेंट में हरियाणा में। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, गलत करके मत आना। The largest Indian site of Indus Valley civilization, राखीगढ़ी। The largest site of Indus Valley civilization is हड़प्पा। The largest site of Indus Valley civilization is हड़प्पा। यहाँ पे इंडियन आ रहा है, और हड़प्पा, मोहनजोदारो और चनोदारो तो कहाँ है? पाकिस्तान में है, प्रेजेंट में। तो इंडियन पूछा जाएगा तो राखीगढ़ी होगा, ऐसे लार्जेस्ट जनरली पूछा जाएगा तो कौन सा होगा? हड़प्पा होगा। चलो ठीक है, अब लोग सेकंड पार्ट कल देखेंगे, सेकंड पार्ट का वीडियो कल आएगा, फर्स्ट पार्ट है। और पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में के पीडीएफ लिंक में दिया हुआ है ये नोट्स इसका, वहां से नोट्स को रिवाइज करें, काफी अच्छा नोट्स बना हुआ है, डायग्राम रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है, सारे पॉइंट्स कवर किए गए हैं। नोट्स को देखिए, रिवीजन करें और चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो बाय, कल मिलते हैं फिर, गुड नाइट।